मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं इस संतमत सत्संग के मुख्य वक्ता और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पट्ट शिष्य प्रिय शिष्य स्वामी आशुतोष गुरु स्नेही बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं इस सुपौल जिला के जो जितने भी पदाधिकारीगण हैं एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आज सुपौल जिला का जो है 8वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा है और इस सत्संग में कुछ न कुछ पाठ होता है, उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो भी आप लोगों ने गुरु महाराज के द्वारा संकलित और रचित सत्संग योग का पाठ सुना, जिसमें प्रथम भाग से वेद भगवान का पाठ सुना, उसके बाद कठोपनिषद की भी वाणी सुनी और दूसरे भाग से संत सम्राट कबीर साहब की वाणी सुने और अंत में चतुर्थ भाग से 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भी वाणी सुने। तो इस पाठ से ज्ञात होता है कि आज का प्रतिपाद्य विषय है सत्संग की महिमा। सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या है, यह हम लोगों को जानना चाहिए। और यह सत्संग जो हो रहा है यह संतमत का सत्संग है। संतमत का सत्संग, संत मत दो शब्द है, संत और मत, यानी संतों का जो मत है, जो संतों का जो विचार है वही संत मत है। और संत मत सत्संग है। सत्संग, सत्संग में भी दो शब्द है,
सत और संग, सत्य का संग करें वही सत्संग होगा। तो हम लोगों को विचारना चाहिए कि सत्संग करने के लिए कहते हैं कि यानी सत्संग यानी सत्य का संग करें। तो सत्य क्या है यह जानना होगा। कहते हैं सत्य सोई बिन से नाही, सत्य वही है जिसका विनाश नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वही सत्य है। तो इस संसार में हम दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ है जिसका विनाश नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है? तो दृष्टिपात करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसका विनाश नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। सबका विनाश होता है, परिवर्तन होता है। तो समझिए संसार जो देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? तो कहते हैं सत्य सोई बिन से नहीं, जिसका विनाश नहीं होता। जो इस सृष्टि को बनाए हैं, सृष्टिकर्ता जो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, वही सत्य है। वो सत्य है, उस जिसका विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, सत्य है। तो परमात्मा ही सत्य है। और कहते हैं उस परमात्मा का ही यह जो जीव है अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर का अंश यह जीव है, अंश है, चेतन है, अमल है, सुखराशि है। कहते हैं इस जीव का भी विनाश नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो समझिए यह भी सत्य है। परमात्मा का जो अंश है, परमात्मा अंशी है और जीव अंश है, अभिन्न अंश है, और यह भी सत्य है, इसका भी विनाश नहीं होता। लेकिन माया के कारण से यह जीव जो है आवरण के अंदर आ गया है, परमात्मा से बिछुड़ गया है और आवागमन के चक्कर में पड़ गया है, दूसरा दुख भोग रहा है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई। तो कहते हैं यह जो जीवात्मा है, जो सत्य है, इस सत्य को परमात्मा रूपी सत्य में जिस दिन हम मिला देंगे, एक मेक कर देंगे साधना के द्वारा, भक्ति करके, तो समझिए प्रथम श्रेणी का सत्संग हो जाएगा, सत्य का संग हो जाएगा। तो यह है ध्यान करेंगे तब। और जो ध्यान करके जो मिला लेते हैं जीव रूपी सत्य को परमात्मा रूपी सत्य से मिला लेते हैं, साधना करके, भक्ति करके, वो संत हो जाते हैं। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो जो परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। तो ऐसे संत का संग यदि करते हैं, यह भी सत्संग होता है। संतों का संग ही सत्संग है, यह बाहरी सत्संग है। तो इसलिए गुरु महाराज ने भी सत्संग को दो भागों में विभक्त किए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। प्रथम श्रेणी का सत्संग परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, तो वह तो ध्यान करने से होगा, ध्यान करें। और जो ध्यान करके परमात्मा को पा लिए, ऐसे संत का संग करें, दूसरे श्रेणी का सत्संग होगा। और यदि संत नहीं प्राप्त हो रहा है, संत का संग नहीं हो रहा है, तो कहते हैं संतों की जो वाणियां है उनका ही संग करें, उनका ही पाठ करें। यदि उनका संग करते, संत वाणियों का संग करते हैं, तो यह तीसरे प्रकार का सत्संग हो जाएगा, तीसरी प्रकार की श्रेणी का सत्संग हो जाएगा। इस तरह से महर्षि संत से भी परमहंस महाराज कहा करते थे। तो तीनों प्रकार के कहते हैं
गुरु महाराज कहते थे कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। कहीं कोई व्यक्ति जो है चिट्ठी भेजते हैं, अपना हाल समाचार भेजते हैं, तो चिट्ठी पढ़ते हैं तो समझिए उनके बारे में उनका समाचार पूरा तरह से जान जाते हैं। समझिए पूरी मुलाकात तो नहीं होती है जो चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन आधी मुलाकात जरूर हो जाती है। उसी तरह से संतवाणी है। संतों का संग तो नहीं होता पूरा, लेकिन संतवाणी का संग करते हैं तो आधी मुलाकात संतों की हो जाती है। इसलिए संतवाणी का भी सहारा लें तो तीसरे प्रकार का सत्संग होगा। तो तीनों प्रकार का सत्संग करने के लिए कहा संत महात्माओं ने, और वेद भगवान ने उपदेश दिए सुने। वेद की ऋचा माया ओम उंजान प्रथम मनस्तत्वा सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। कहते हैं हे मनुष्यों, मनुष्य मात्र को उपदेश कर रहे हैं वेद भगवान। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग होना चाहिए। बुद्धि योग क्या है? यही सत्संग है, बाहरी सत्संग। परिमार्जित बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान होता है, विराग होता है इससे। तो यह सत्संग करने के लिए कहा यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। और कहते हैं सत्संग अन्य तो बाहरी सत्संग करने के लिए कहा, संतों का संग करने के लिए, लेकिन आंतरिक सत्संग करने के लिए भी कहा वेद भगवान। दीक्षा लेकर के सदगुरु से सदुक्ति लेकर के ध्यान करें। तो ध्यान में जो करते हैं वही क्या करते हैं? तो यही कहते हैं करने के लिए कि मानस योग करो। मानस योग क्या है? मानस जब मानस ध्यान जो करती है यही मानस योग है। उसके बाद मानस जब मानस ध्यान, उसके बाद दृष्टि योग करते हैं। दृष्टि को अग्नि योग कहते हैं, ज्योति योग कहते हैं। ज्योति योग करने के लिए कहा योग के दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें, यानी ध्यान करने के लिए और बाहरी सत्संग भी करने के लिए कहा वेद भगवान। तभी आपका कल्याण होगा। तो इस तरह से हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। और यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो संत मत का सत्संग करें। और संत मत सत्संग का कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है, छोटा सिद्धांत है। बाबा देवी साहब जो हम लोगों के दादा गुरु हुए, उन्होंने कहा छोटा सिद्धांत है, वो सिर्फ 3 बातें हैं। पहली बात है गुरु, सदगुरु को धारण करें, उसकी खोज करें, धारण करें। उसके बाद ध्यान करें सदुक्ति लेकर के, उसके बाद सत्संग भी करें। यही 3 बातें हैं जो सदाचार समन्वित होकर के सदाचार का पालन ठीक ठीक करते हुए, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों को छोड़ करके जो गुरु को धारण करते हैं, ध्यान करते हैं और सत्संग करते हैं, तो उनका एक न एक दिन, एक न एक जन्म में वो परमात्मा को पा लेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए इसी को जो है ना बाबा देवी साहब जो कहा संत मत का सिद्धांत, इसी को आदि संत कहलाने वाले भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ यही हुआ, बुद्धम शरणम यानी बुद्ध के शरण में जाओ, यानी बुद्ध कौन? यानी गुरु थे। उसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धम्म का अर्थ होता है धर्म, यानी धर्म जब कर्म करेंगे तो धर्म होगा, तो यानी ध्यान करेंगे तो असली धर्म होगा। कर्म धर्म से परे चले जाएंगे, परमात्मा को पालेंगे। तो यहाँ पर कहा ध्यान करने के लिए। उसके बाद कहा संघम शरणम गच्छामि, संघ यानी भिक्षु संघ, भिक्षु का संग करें, भिक्षुओं का संग करें। भिक्षु संघ जो है उसका संग करें, यानी साधु महात्माओं का संग करें। तो उन्होंने भी, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए यदि अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, आवागमन के चक्र से बचना चाहते हैं, तो गुरु धारण करके सदुक्ति लेके ध्यान भजन करें, सत्संग करें, तो कल्याण होगा।
तो कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत व खाना। और यही कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं उनके पट्ट शिष्य और संतमत सत्संग के मुख्य वक्ता स्वामी आशुतोष गुरु स्नेही बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं मंचासीन साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं जितने भी इस संतमत सत्संग के पदाधिकारीगण हैं और विधायक बाबू हैं और दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी इस संतमत सत्संग में आप लोग पाठ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित एवं गुरु महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड का पाठ सुना, जिसमें आज का प्रतिपाद्य विषय रहा नर्तन की उपादेयता। नर्तन यानी मनुष्य का शरीर हम लोगों को क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी विशेषता क्या है। तो यही उपदेश सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रजाओं को सुना रहे हैं, उपदेश किए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक संवारा। कहते बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़ा भाग्य है हमारा। भाग्य क्या है, कहते आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यानी 4 खानियाँ हैं, अंडज पिंडज और उष्मज और अंकुरज। इन 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, यानी 84 लाख प्रकार का शरीर है। और यह 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह अविनाशी जीव जो कभी मरता नहीं है, जीव का ही मतलब है जो सदा जीवित रहे। इस जीव के बारे में, आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम सिद्ध्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नो चैनम क्लोदन्तो तापो नो शोषति मारुतः। कति इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, इस आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती है, इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को आग जला नहीं सकती है। ऐसी आत्मा है।
तो यह अविनाशी जीव जो है, आत्मा जो है, इन 84 लाख योनियों में भटकता है, भ्रमता, और बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, इस 84 लाख योनियों में पड़ा हुआ है, और जन्म लेता है, मरता है। और यही सबसे बड़ा दुख है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, सबसे बड़ा दुख यही है। इस दुखालय में यह जीव पड़ा हुआ है। इसी को गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसका निवारण हो जाए, आवागमन के चक्र से हम लोग सदा के लिए छूट जाए, मुक्ति मिल जाए, सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाए, सब दुखों से छूट जाए। इसके लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और प्रभु की भक्ति करने के लिए ही परमात्मा मनुष्य का शरीर दिए हम लोग। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सुनहि। कभी अकारण से नहीं करने वाले परमात्मा मनुष्य का शरीर देते, जाओ तुमको हम मौका देते हैं, सुनहरा अवसर देते हैं, जाओ तुम भक्ति करो और मुक्ति को प्राप्त कर लो। यानी हम लोगों को यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, 84 से छूटने के लिए दिया, सुनहरा अवसर दिया है, शुभ मुहूर्त मिला है। नहीं भक्ति करेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। एक कहानी याद आ गई। एक नदी किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर बंदर और बंदरनियाँ थी। इधर तो बंदर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुप्पा घाट में तो बहुत बंदर आता जाता है। तो वैसी वृक्ष पर बंदर और बंदरनियाँ थी, और नदी किनारे जो है ना, एक महात्मा सुबह सुबह आए और ऐलान करने लगे, देखो देखो भैया, अभी का जो समय है ना, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, सुनहरा अवसर है। वह यह है, इस समय में यदि कोई जानवर इस नदी में डुबकी लगाएंगे तो वह जानवर मनुष्य बन जाएगा। यदि कोई मनुष्य डुबकी लगाएगा तो वह देवता बन के निकलेगा, और यदि कोई देवता डुबकी लगाएगा वह परमात्मा ही बन के निकलेगा। ऐसा यह शुभ मुहूर्त है। तो यह तो सब कोई सुना, लेकिन वह बंदर और बंदरनिया जो था वह भी तो सुना। यह सुनकर के बंदरनिया कहती है बंदर से कि स्वामी सुने, पता नहीं हम लोग कौन कुकर्म किए थे जो कि जानवर बन गए हैं। चलिए हम लोगों के पास यह सुनहरा अवसर है, हम दोनों भी डुबकी लगाते हैं, तो जानवर हैं, बंदर हैं, तो मनुष्य बन जाएंगे। देखिए मनुष्य को क्या सुख है, ऐश्वर्य की जिंदगी जीता है, चलिए डुबकी लगाएंगे। यह सुनकर के बंदर कहते हैं, महात्मा को नहीं कोई काम नहीं, तो झूठ साँच कहो, बकबक करो, हमको विश्वास नहीं है, हम नहीं जाएंगे। कहने महात्मा कहीं झूठ साँच कहते हैं, महात्मा सदा सत्य बोलते हैं, संत सदा सत्य बोलते हैं। मिथ्यान हो देव ऋषि वाणी, देव ऋषि वाणी मिथ्या नहीं होती है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। चलिए, कहने ना हमको विश्वास नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब बंदरनिया सोचने लिया तो नहीं है जाएगा, मूर्ख है, गंवार है, लेकिन हम भी नहीं जाएंगे तो हमारे हाथ से ये भी मौका निकल जाएगा। तो बंदरनिया कहती है कि क्या आप जाइएगा? कहने हम नहीं जाएंगे। ठीक है आप ले जाइए, लेकिन मैं चलती हूँ, जाओ। तो बंदरनिया जो है आकर के उस नदी में डुबकी लगाती है। जैसे डुबकी लगाती है तो उधर से जो है ना सुंदर राजकुमारी बन के निकलती है, बड़े घर की बेटी, मनुष्य का शरीर। और दूसरे राजकुमार आते हैं रथ लेकर के, उस राजकुमारी को बिठा कर कब जाने ही वाला था। अब बंदर देखता रहे, मेरे हाथ से तो बंदरनिया निकल गए। बंदर सोचने लगा कि हम भी डुबकी लगाते हैं, हम भी राजकुमार बन जाएंगे, उस राजकुमार से युद्ध करके लड़ाई करके अपनी पत्नी को छीन लेंगे। तो यह सोच करके बंदर भी डुबकी लगाया, लेकिन बंदर जो डुबकी लगाया उधर से बंदर का बंदर ही निकला। क्यों? कि वह शुभ मुहूर्त निकल चुका था, कुछ नहीं कर पाया पछताने के सिवा। उसी तरह से कहते हम लोगों के पास भी यह सुनहरा अवसर है, मनुष्य का जन्म जो मिला है। नहीं भक्ति करेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए आछे दिन पाछे गए, क्या न हरि से हेत, अब पछता हो गया जब चिड़िया चुग गई
खेत। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। इसलिए संत का संतान बनिए। समय रहते मनुष्य का शरीर मिला है, सुनहरा अवसर, और सदयुक्ति लेके भजन भेद लेकर के थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे, देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। देह धारण करने का यही फल है कि सभी काम को छोड़कर एक राम का भजन करना चाहिए। सभी काम करने का, काम छोड़ने का मतलब, काम का मतलब काम धंधा नहीं, काम धंधा करना है, लेकिन काम का मतलब कामना, इच्छा, सब इच्छा को छोड़ दी। एक इच्छा यही रहे, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। जैसे हो ईश्वर की भक्ति हम करें, भजन ध्यान करें, इसमें सुख शांति मिलेगी, कल्याण होगा, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, सब दुखों से छूटेंगे। तो इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, यही मनुष्य शरीर को उपादेयता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।